तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा खसारे में हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से। एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें क्लियरली ये बोला जाएगा, भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स का और मालदीव्स में विजिट करने जाए टूरिज्म के। In a bid to woo Indian tourists back to Maldives, a major tourism body from the country wants to hold road shows across key Indian cities. भारत में देखे उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। आरजू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। इस वक्त जो कंपैरिजन बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो चाइना की इकोनॉमी को बाईपास करेगा आने वाले दिनों में, पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स जाना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए, इंडियंस मालदीव्स के अंदर आए, विजिट करें। देखिए साहब, इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जो है और भारत है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, fastest growing stock market, fastest growing ecosystem, fastest growing real estate market। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आज़ाद होता है। कहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय पर्यटकों ने मालदीव्स पर एक तरह का बहिष्कार कर दिया है। दोस्तों, मालदीव के जो राष्ट्रपति मुइज़ जो है उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था और जो उनके यहाँ पे भारतीय सैनिक तैनात थे उनको वापस जाने का निर्देश दिया था। तो उसके वजह से और दूसरी एक चीज़ हुई थी कि ये जो मालदीव्स के मिनिस्टर है उन्होंने मोदी जी का और भारतीय जो हॉस्पिटैलिटी है उसका मजाक उड़ाया था। तो उसका बैकलैश ये हो गया कि भारतीय पर्यटकों ने सीधा मालदीव्स में जाना कैंसिल कर दिया, मतलब रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया, प्लेन टिकट कैंसिल कर दिए और उसका बहुत बड़ा फटका अभी मालदीव्स को बैठ रहा है। तो मालदीव्स इस भारतीय पर्यटकों को रुझाने के लिए अभी रोड शो करने जा रहा है। वो उनके देश में और भारत के कई सिटीज़ में रोड शो करने वाला है। तो दोस्तों, एक तरह से मालदीव अभी घुटने पे आ गया है, उसको उसकी औकात का पता चल गया है। मोदी जी का मजाक उड़ाना उसको बहुत भारी पड़ गया है और उसकी अर्थव्यवस्था भयंकर संकट में आ गई है। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। तो आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मालदीव्स पूरी तरह से घुटनों पर झुक गया है। ये कह रहा है कि अब हम भारत के अंदर एक रोड शो करेंगे जिसमें हम ये यकीन दहानी कराएंगे कि इंडियंस मालदीव्स जाना ना छोड़े, टूरिज्म को बहाल किया जाए, इंडियंस मालदीव्स के अंदर आए, विजिट करें, वहाँ आकर काम करें। मालदीव्स की ट्रैवल एजेंसी इस वक्त पूरे तरीके से झुक चुकी है, कह रही है कि हम बहुत ज़्यादा खसारे में हैं, इसीलिए रिक्वेस्ट की जा रही है भारत से। एक रोड शो भी मुनक्किद किया जा रहा है जो कि भारत के अंदर होगा, जिसमें क्लियरली ये बोला जाएगा, भारत को माइल किया जाएगा, भारत से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इंडियंस बायकॉट ना करें मालदीव्स का और मालदीव्स में विजिट करने जाएं, टूरिज्म के लिए जाएं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि मालदीव्स को इतना धचका लगा है जब से इंडियंस ने मालदीव्स को बायकॉट करना स्टार्ट किया है। रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट आ रही है। क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम? इतनी इंपॉर्टेंस भारत की बढ़ चुकी है हर कंट्री के अंदर। भारत में देखे उन्होंने एनर्जी पार्क बना दिया जो कि उससे पेरिस से भी बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बना दिया मोदी जी ने। आरजू वो तो बनाएंगे क्योंकि उनके पास नेशनलिज्म है। उन्हें पहली दफा मजा आया है इस चीज का। पहले कांग्रेस तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाती थी, सीधे तरीके से चलती नहीं थी। पहली दफा एक पार्टी के पास इतनी अक्सरियत आई है तो उन्हें वो तो कर रहे, नेशनलिज्म उनके पास है। दूसरा देखिए ना, मैं एलिमेंट अगले दिन पढ़ रहा था, आज भी बल्कि चाइना के साथ मुसलसल कंपैरिजन हो रहा है आज भी, बल्कि कई इस वक्त जो कंपैरिजन बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत जो है वो चाइना की इकोनॉमी को बाईपास करेगा आने वाले दिनों में। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि इस वक्त बिजनेसेस सारे निकल रहे हैं, कोविड के बाद चाइना से निकल रहे हैं, तो वो जा कहाँ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। तो उसमें आके आरजू जी मैं वो असल में आपके सामने से वो मेरा थोड़ा अच्छा उन्हें को मैं समझा शायद कनेक्शन कट गया, लेकिन उसमें मैं ये रहा था कि इस वक्त भारत जो है वो सबसे बड़ी तरक्की का सीक्रेट उनका क्या है? एजुकेटेड। तो मेन पाकिस्तान की हुकूमत और उसके ऊपर बात करने से पहले एक बहुत ही अहम फिल्म मैंने देखी होगी, आपने भी देखी,
उसमें चंद चीज़ें मैंने निकाली हैं। मैं चाहूँगा सर 2-2 मिनट आपको दूं ताकि इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाए, आवाम को आगाही हो। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को और भारत भी आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल इस्टेट मार्केट। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आज़ाद होता है। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सियासी तौर पर, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर। जी बेसिकली तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो एक दिन बाद आज़ाद हुए, हमारे बाद कोरिया आज़ाद हुआ, सिंगापुर आज़ाद हुआ, बहुत से ममालिक हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए। आप बांग्लादेश का भी जिक्र कर लीजिए। तो मकसद ये है कि इंडिया में, आपने पर्टिकुलर सवाल इंडिया का किया है, वो लीडर थे और हमें लीडर नहीं मिला। हमने लीडर क्रिएट करने की कोशिश की बार बार, और ऐसे लीडर क्रिएट आपको पता है होते नहीं है, लीडर बाय बर्थ पैदा होता है। आज भी जो लीडर हैं वो आप जरा उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उनके ऊपर गौर कर लीजिए। तो इंडिया में जो लीडरशिप थी, उन्होंने, अगर आपको याद होगा कि हमने भी 5 साला मंसूबे बहुत बनाए, हर बार कहते थे 5 साला मंसूबा, तो उन्होंने 22 साल का मंसूबा बनाया। उन्होंने उस वक्त जब आज़ाद हुए तो उन्होंने कहा कि 22 साल के बाद क्या प्राइसेस होगी चीज़ों की, तो उन्होंने उसी दिन इम्प्लीमेंट कर दी। और जब वो 22 साल तक पहुंचे तो दुनिया उनकी बदल चुकी हुई थी। वो 132 या 35 करोड़ लोग हैं और हम 25-26 करोड़ लोग हैं। हमने रिवर्स गियर लगाया और ऐसा लगा रिवर्स गियर के कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिम्मेदारी किसके ऊपर डालेंगे? ये अगर हमारा मुल्क नहीं तरक्की कर सका और 17 साल यकीनन भारत को नेहरू मिल गया और बहुत सारी लीडरशिप भी मिल गई, और आप कहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है? आपने बड़ी सही बात की। बांग्लादेश 1970 के बाद आज़ाद होता है, वो हमसे बहुत आगे है। अफ़गानिस्तान भी आगे हो गया है, ईरान भी आगे हो गया है, श्रीलंका जो अभी डिफ़ॉल्ट में वो भी आगे जा रहा है। तो सर हम अब भारत से कंपैरिजन थोड़ा सा कर रहे हैं, जो सुपर पावर बनने जा रहा है इस खित्ते का नहीं पूरी दुनिया का, जो अभी मैंने फिल्म देखी है। तो मुझे ये सर बताइए कि इसकी जिम्मेदारी आप कहाँ डालेंगे एक बिल्कुल आज़ाद हैसियत में? सर देखिए डॉक्टर साहब, जिम्मेदारी आपकी भी थी और मेरी भी थी और बाकी अवाम की भी।